Hello and welcome back to the channel to episode number 2 of the औरंगाबाद सीरीज़। वेल आपने सही समझा, आज हम आए हैं केव्स में, अजंता या एलोरा, एलोरा केव्स में। और मैं बैठा हूँ केव नंबर 16 द ग्रेट कैलाशा टेम्पल के यहाँ। और इस टेम्पल की स्पेशलिटी, चलिए पहले इंट्रो रोल करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इस टेम्पल की स्पेशलिटी और हम यहाँ पे आए कैसे और यहाँ पे देखने लायक कौन कौन से मेन केव्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे हम। तो चलिए रोल द इंट्रो प्लीज़। सुबह की एसटी बस और 27 किलोमीटर का रास्ता और पहुंच गए हम एलोरा केव्स। एलोरा केव्स है औरंगाबाद से कुछ 27 किलोमीटर दूर। और यहाँ आने के लिए मैंने लिया था द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस। तो आपको पकड़नी है चालीसगांव, धुले या कन्नड़ जाने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट बस। एंड इट टेक्स अराउंड 45 रुपीज़ एंड अराउंड 45 मिनट्स टू रीच हियर फ्रॉम औरंगाबाद का मेन बस स्टैंड। आपको लग रहा होगा मैं पागल हूँ, बट ये चाय का कप मैं सुवीनर रखने वाला औरंगाबाद का। ओके, तो एंट्री टिकट है 40 रुपीज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड 600 रुपीज़ फॉर फॉरेन नेशनल्स। मस्त से कि वेल मेंटेन्ड लग रहा है ये। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एलोरा केव्स। तो थोड़ा अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ का टिकट सिस्टम टोकन सिस्टम है एक्चुअली। ऐसे वाले टोकन्स देते हैं वो आपको, जो आप मशीन में स्कैन करके फिर अंदर आ सकते हैं। और अंदर आते ही पहला ही जो सामने केव दिखता है दैट इज़ द फेमस कैलाशा टेम्पल। और एलोरा केव्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ 34 केव्स, जिसमें से 1st to 12th हैं बुद्धिस्ट केव्स, नंबर 13 to 29 है हिंदू केव्स और नंबर 30th to 34th है जैन केव्स। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द कैलाशा टेम्पल। एलोरा, also called Verur or Ellura, है एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम एल्लुरपुरम। और ये है केव नंबर 16 कैलाशा टेम्पल, यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे फेमस केव। और इसकी कारीगरी इतनी कठिन और अद्भुत है कि माइथोलॉजिकली माना जाता है कि इसे बनाना इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। तो शायद इसे बनाने में है एलियंस का हाथ। शायद इस बात के पीछे का सच हम कभी जान ना पाए, पर इस केव के बारे में तो हम जान ही सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैलाशा टेम्पल केव नंबर 16 की कहानी। सच में ये बिलीव करना मुश्किल है कि ये पूरा टेम्पल बनाया गया है लॉर्ड शिवा के लिए, एक माउंटेन को बीच में से खोद के। ये माउंटेन पूरा बीच में से खोदा गया है और टॉप डाउन अप्रोच से बनाया हुआ ये वर्ल्ड में एक ही टेम्पल है। ओवर 2000 टन ऑफ रॉक निकाला गया है एंड ये अद्भुत कारीगरी ऊपर से नीचे खोदते हुए की गई है। बहुत ही मेहनत भरा काम। ये कैलाशा टेम्पल है डेडिकेटेड भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को। तो आइए पहले कर लेते हैं उनके दर्शन और फिर बढ़ते हैं आगे। पहले हम करेंगे शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन, फिर बढ़ेंगे आगे। नंदी, इस मंदिर में की गई बारीक कारीगरी देख के सच में ये विश्वास नहीं होता कि ये ईंटों को जोड़ जोड़ के नहीं, बल्कि एक पहाड़ को बीच में से खोद के बनाया गया है। और शायद इसीलिए इस मंदिर को बनाने के लिए कारीगरों को लग गए थे मोर देन 100 ईयर्स। तो ये है मेन शिवलिंग केव नंबर 16 में। ओम नमः शिवाय।
और माना जाता है कि उस समय इसे बनाने के लिए कारीगरों ने खोद निकाले थे 30 लाख क्यूबिक फीट से भी ज़्यादा के पत्थर इस पहाड़ में से। सो ये था मेन कैलासा टेम्पल, केव नंबर 16, एंड इट्स मोस्ट ईजिली द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ माइथोलॉजी में माना जाता है कि ये एलियंस का हाथ था इसे बनाने में, बट I would like to give credit for such a marvelous structure. I mean, imagine कि ऊपर से शुरू करना माउंटेन खोदने को एंड देन इतनी अच्छी नक्शीकारी करना उसी माउंटेन के बीच में, लाइक हर साइड से पिलर्स बनाना और इतना अच्छा टेम्पल बनाना। इट्स अ मार्वल दैट द ह्यूमंस हैव क्रिएटेड। वुड नॉट लाइक टू गिव क्रेडिट और टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम द ह्यूमंस। वेरी अमेजिंग। ये अंकल आंटी अभी लड़ रहे थे एक दूसरे के पिक लेके, क्या सही आई मेरी पिक क्या नहीं। मैं सोच रहा हूँ उनके पास जाके उन्हें पूछूं कि उनको एक कपल पिक खिंचानी हो तो मैं खींच देता हूँ। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो अकेले अकेले खींचने के लिए। आप दोनों का पिक लेना है क्या? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। 2 seconds later. तो आप यहाँ के रहने वाले हैं क्या? हम पंजाब के हैं। वो पंजाब के हैं, हर अच्छा। साल आते हैं देखने को। ओ अच्छा। और इतनी कोशिश है कि जो आदमी खुद अपने आप जाता है, मैं वहाँ देख कर आऊँ हाँ। ये बनी कैसे है। बट बहुत प्यारा लगा मुझे कि बहुत अच्छा है वैसे ये जगह। हाँ। बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल। राइट। और मुझे एक्चुअली ये चीज़ बहुत प्यारी लगी कि आप एक दूसरे के फ़ोटो अलग अलग से निकाल रहे थे, जैसे हम बच्चे लोग करते ना वैसी कोशिश कर रहे थे अंकल आंटी एक दूसरे की फोटो। ऐसी जगह दुनिया में कहीं नहीं है। बराबर है, बराबर है। एक ये है इंडिया में सबसे बड़ी, एक मिस्र में है। बराबर। और दोनों जगह कोई इसका मुकाबला नहीं हो सकता। बराबर। Thank you. वही अच्छा लगा आपसे मिल। चलो बहुत हैप्पी जर्नी। तो अंकल आंटी की एक अच्छी सी फ़ोटो ली मैंने और उनको ये भी बताया कि मुझे बहुत प्यारा लगा कि जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे परफेक्ट पिक लेने के लिए एक दूसरे की। अंकल जो थे वो बोल रहे थे आंटी को कि अरे यार तुमने बराबर पिक नहीं ली है, वापस एक बार लो, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ इसमें। तो कुछ चीज़ें शायद कभी नहीं बदलती, आपकी एज कितनी भी बड़ी हो जाए, और शायद इसी चीज़ को अंदर का बचपना ज़िंदा रखना कहते हैं। एक टिप देना चाहूँगा आपको, अगर आपको यहाँ आना हो तो यू शुड विज़िट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। केव्स खुल जाते हैं अराउंड सुबह 7 बजे, बिकॉज़ बाद में थोड़ा रश हो जाता है। सो आई एम हियर ऑन अ वीकेंड, तो अच्छा खासा रश है यहाँ पे। अगर आप रश को अवॉइड करना चाहें तो ईदर यू कम ड्यूरिंग द वीक डेज़ और यू कम अर्ली मॉर्निंग्स। मेन मंदिर के वॉल्स पे और ये बनाया गया है एक डिपिक्शन फ्रॉम द एपिसोड्स ऑफ महाभारता। सो दिस इज़ लाइक अ फोटो गैलरी ऑफ द इवेंट्स, जो घटनाएं घटी थी महाभारता में उसकी। तो ये टेंपल के हर वॉल पे बनाया गया है। सो ये पूरा अगर आप फ़ोटो गैलरी पढ़ ले, ये इवेंट्स देख ले, तो इट इज़ सपोज्ड कि आपको पूरा महाभारत पता होगा। बहुत ही अद्भुत चीज़ है कि माउंटेन बीच में से ऊपर से जब वो खोदने लगे तो उसके बाद दे वेर एबल टू यहाँ से खोद के इसके पीछे भी एक पूरा केव स्ट्रक्चर बना पाते। ये सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक माउंटेन में से कार्व किया हुआ स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में। ऑनेस्टली आई थिंक इट डज डिजर्व अ मेंशन एज द 8th वंडर। सो मंदिर के अराउंड जो गैलरी है उसमें है बने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो दिखाते हैं, जो दर्शाते हैं मैनी ऑफ द माइथोलॉजिकल इवेंट्स, जैसे हिरण्यकश्यप जो डीमन किंग था उसका वध जो किया था विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार लेके, वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। क्योंकि अपेरेंटली उस डेमन किंग को, हिरण्यकश्यप को, ये वरदान था कि ना ही उसे कोई ह्यूमन मार सकता है और ना ही कोई एनिमल मार सकता है। तो विष्णु जी ने आइडिया लगाई और उन्होंने एक नरसिम्हा अवतार लिया, विच इज़ हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल।
इस तरह से उसका वध किया, अपने क्लॉथ से उसका पेट फाड़ के। और अगर एलोरा केव देखने के लिए आपके पास है सिर्फ 2 से 3 घंटे, तो डेफिनेटली केव नंबर 16 या कैलासा टेम्पल इज़ द फर्स्ट वन यू शुड विजिट। और इसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं केव नंबर 10 एंड केव नंबर 12 विच आर द मेन केव्स यहाँ पे देखने के लिए। मैं कितने भी वीडियोस बना लूँ, कैमरा वोंट डू द जस्टिस। जो आपको यहाँ आके फील होगा वो आपको यहाँ आके ही फील होगा। सो आना तो बनता है। तो सोचा है मैंने दूसरा सुवीनियर कलेक्ट करने का एलोरा फोर्ट के यहाँ। तो यहाँ पे सर हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। सर, तो आप ये जो फ़ोटो निकालते हैं, दिखाइए 1 मिनट। 50 ना, तो ये वाला क्या आप मेरे लिए फ्री में निकालेंगे, जिसके बदले में मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे थोड़ा प्रमोशन कर दूंगा। मैं बताऊंगा लोगों को आपका नंबर नीचे डिस्प्ले करके कि आपसे फ़ोटो खिंचाएँ। क्या आप करेंगे? नहीं, हो जाएगा। अरे YouTube चैनल पे लोग देखेंगे, अगर आप देखेंगे एलोरा पे आएंगे तो ये नंबर जो मैं नीचे दे रहा हूँ इससे आके इनको कांटेक्ट करके फ़ोटो खिंचाएंगे, राइट? हाँ सर। A few moments later. हो जाएगा। डन। चलो डन। पहला सुवीनर का जुगाड़ हो गया है। तो चलिए फ़ोटो खिंचाते हैं। तो दूसरे लोग YouTube से अफिलिएट स्पॉन्सरशिप्स कर रहे हैं और मैं यहाँ पे लोकल फ़ोटोग्राफ़र को प्रमोशन का प्रॉमिस करके फ्री में फ़ोटो खिंचा रहा हूँ। वेल, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, तो ये क्या बुरा है। आ गए हम केव नंबर 15, जो कि केव नंबर 16 के बट ऑब्वियसली बाजू में है। 2 मिनट्स वॉक पे है। और चलिए अंदर जाके देखते हैं कि ये केव कैसा है। सो दिस इज़ ओरिजिनली ए बुद्धिस्ट केव जो 8th सेंचुरी में कन्वर्ट किया गया था फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। एंड आई थिंक केव नंबर 16 जैसे बाकी केव्स में इतनी रश नहीं रहती। केव नंबर 16 इज़ सपोज टू बी द मोस्ट फेमस केव, बट ये भी काफ़ी बढ़िया है। बीच में यहाँ पे है एक शिवा टेम्पल। यहाँ एक छोटा सा शिवलिंग छोटी सी गुफा में। ओम नमः शिवाय। सो ऐसे लाइन में सारे केव्स हैं। ये केव 15 था, यहाँ केव 12 है। सो आप लाइन में करके सारे केव्स एक एक करके देख सकते हैं। आई एम एट द गेट ऑफ केव नंबर 14। वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। सो इस केव का नाम है रावण की खाई। कैलाशा द माउंटेन, जहाँ पे शंकर भगवान विराजमान होते हैं, उसे रावण ने अपने हेड पे, अपने शोल्डर्स पे उठाने की कोशिश की थी। और दिस केव नंबर 14 इज़ नोन एज रावण की खाई। ये डेडिकेटेड है उसी माइथोलॉजिकल इवेंट को। जब ये रावण कर रहा था अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, तो शिव भगवान ने सिर्फ अपना एक पैर धरती पे रखा और रावण की ये कोशिश नाकामयाब कर दी एंड उसे उठाने नहीं दिया कैलाशा को। सो ये केव इंडिकेट करता है वही स्टोरी थ्रू द अमेजिंग स्कल्पचर्स जो यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये एक छोटा सा केव है, ये देखने में आपको नॉट बियॉन्ड 5 मिनट्स लगेंगे। ये काफ़ी बड़ा केव है। सो केव नंबर 12 है थोड़ा बड़ा। इट इज़ अ 3 फ्लोर केव, इसीलिए इसे 3 ताल कहा जाता है। और ये एक बुद्धिस्ट केव है। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी और प्रॉपर प्रतिमा बनाई गई है। एंड दिस कैन बी डेटेड बैक टू 8th सेंचुरी, जब इसका निर्माण किया गया था। सो भगवान बुद्ध की बहुत ही प्यारी प्रतिमा है यहाँ पे। और आप अगर यहाँ आए तो एक छोटा सजेशन दूंगा,
ट्राई टू वेयर स्लीपर्स इंस्टेड ऑफ शूज़ बिकॉज हर केव है डेडिकेटेड एक भगवान को. जैसे बुद्धिस्ट केव्स आर बेसिकली डेडिकेटेड टू लॉर्ड बुद्धा या शिव भगवान को डेडिकेटेड है बहुत सारी केव्स. तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अंदर स्लीपर्स या शूज़ पहन के ना जाएं. ऐसी बहुत सारी जगह है यहाँ पे. बारिश के सीज़न में डेफिनेटली यहाँ से झरने बहते होंगे. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हर केव के सामने ऐसे मार्किंग किया गया है. सो दिस इज़ केव नंबर 11, क्वाइट सिमिलर टू द केव नंबर 12. यहाँ पे भी 3-4 फ्लोर हैं. ओके, केव नंबर 10 है, बहुत बढ़िया, कुछ अलग ही लुक है इसका. ओके, सो केव नंबर 10 का है बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर. बुद्ध स्तूपा या बुद्ध भगवान की प्रतिमा है ये, जो केव के बीचों बीच है. और पर्टिकुलरली जो अट्रैक्टिव फैक्टर है वो है इसका सीलिंग. और फिर बारी थी इस केव के फर्स्ट फ्लोर पे जाने की. तो केव नंबर 10 बनाया गया था टू बी अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या बुद्धिस्ट विहारा, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे और मेडिटेट किया करते थे. और ये हैं बाकी बचे हुए बुद्धिस्ट केव्स, केव नंबर 1 to 9. छोटे छोटे केव्स हैं और बहुत पास पास में सिचुएटेड हैं. माना जाता है कि अलग अलग भगवानों के केव्स इतने पास पास में बनाए जाना एक प्रतीक था एंशिएंट इंडिया के रिलीजियस हार्मनी का. सो केव नंबर 1 to 5 जाने के लिए शायद यहाँ से रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता एंड हो रहा है. तो अंदर से जाके हम आगे के केव्स देख पाएंगे. और जबकि यहाँ की हिंदू और बुद्धिस्ट गुफाएं बनाई गई थी ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, द जैन गुफाइज वर मेड ड्यूरिंग द यादवा डायनेस्टी. एंड बिफोर वी एंड बात कर लेते हैं कुछ लॉजिस्टिक्स की. सो पूरे 34 केव्स देखने के लिए आपको लग जाएंगे कम से कम 3 से 4 घंटे. और यहाँ आने के लिए और यहाँ से जाने के लिए औरंगाबाद से रेगुलरली स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस चलती रहती हैं, जो कि रुकती हैं एलोरा केव्स के मेन गेट के पास. और केव्स के बाहर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं. एक माउंटेन को चूज़ कर लिया. एक जो आर्किटेक्ट था उसने अपना एक पार्ट चूज़ कर लिया और अपने अपने केव्स बना दिए अपने अपने भगवानों के लिए. लॉर्ड बुद्धा के लिए बनाए, शिवा के लिए बनाए और महावीर जैन के लिए बनाए. और बनाए तो भी क्या बनाए, बहुत ही अमेजिंग बनाए, बहुत ही अद्भुत बनाए और बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बनाए. दे डिड नॉट केयर कि कितना डिफ़िकल्ट होगा एक आइडिया को एग्जीक्यूट करना. दे डिड नॉट केयर कि कितने लेबरर्स लगेंगे और कितने साल लग जाएंगे, कितनी सेंचुरीज़ लग जाएंगे. और बहुत ही अच्छी तरह एलोरा केव्स का निर्माण किया गया. सो बहुत ही अद्भुत केव्स. डेफिनेटली आप अगर औरंगाबाद आते हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए. इसी के साथ हमने देख लिए मेजॉरिटी केव्स, तो हो गई है दोपहर. तो अब इजाज़त चाहेंगे एलोरा केव्स की, और ऐसे ही किसी और वीडियो में औरंगाबाद की किसी और जगह को देखते हुए मिलेंगे आपसे दोबारा. तो एंड करते हैं ये व्लॉग. अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, या औरंगाबाद जिसको जाना है उसके साथ शेयर कीजिए. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे वाला बटन दबा के. तो उसी के साथ लेते हैं आपकी विदा और मिलेंगे आपसे औरंगाबाद की किसी और अट्रैक्शन में एपिसोड नंबर 3 में. तो चलिए, एलोरा केव से टाटा, बाय बाय. तो एलोरा का सूवेनिर मुझे जितना लगा था उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है. ये फ़ोटो प्रिंट होके आ गई है, जिसके लिए मैंने उन फोटोग्राफ़र की प्रमोशन करने का प्रॉमिस किया था अपने यूट्यूब चैनल पे.
So this is technically my first affiliate sponsorship. 40 रुपए की फ़ोटो फ्री में मिली है मुझे. चलो ये जाएगी मेरी ट्रैवल बुक में, ट्रैवल डायरी में.